नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने यह साबित कर दिया है कि वो अपने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इनका निजी स्वार्थ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाया है, सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसको लेकर के इतनी खरी खोटी सुनाई है, इतनी खरी खोटी सुनाई है कि कोई और सीएम होता तो अभी तक इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन ये तो ठहरे ढीठ इंसान, तो इनको कितना भी फटकार मिल जाए ये बस चिपके हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने जो बड़ी बातें कही, जो फटकार लगाई दिल्ली के सीएम को, इससे तिहाड़ जेल में तो उनकी आज रात की नींद पूरी तरीके से गायब हो गई है। मामला क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी को लेकर के सीएम को पूरी तरीके से फटकार लगाया है। सोच लीजिए, एमसीडी स्कूल में 2 लाख से ज्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ना किताब दी गई है, ना यूनिफॉर्म दिया गया है, और ये कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। किस बेसिस पे आप ये बात कहते हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे? और आप कहते हैं कि हम तो शिक्षा में बड़ी काम कर रहे हैं, स्कूल खुलवा रहे हैं, यहां बच्चे पढ़ाई करने के लिए यूनिफॉर्म मांग रहे हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, और आप तमाशा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अभी देखिए, यहां पे शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हैं अरविंद केजरीवाल। इसको लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि शराब घोटाले में गिरफ्तार होकर के इस्तीफा नहीं दिया, केजरीवाल व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। यह क्लियर कह दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि आपको मोह है अपने कुर्सी से, आप शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हैं, तो आप क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? दिल्ली हाईकोर्ट बार बार पुश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मन बना लिया है कि चाहे जो हो जाए, सिर फुट जाए, लेकिन इस्तीफा नहीं देना है। बताइए, 2 लाख से ज्यादा बच्चे जिनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, किताब नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो पढ़ाई कैसे करेंगे? और आप दिल्ली से जो है पूरी तहस नहस करके रख दिया, और तिहाड़ से आप सरकार चलाने की बात करते हैं। तो फिर तिहाड़ से आप सारी व्यवस्था कीजिए। दोस्तों, आज जो दलीलें चल रही थी, जो बातें चल रही थी, उसमें चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा जी थी। इनकी बेंच ने क्या कहा? इनकी बेंच ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाहत है। सोचिए, दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ये बात कह रहा है, और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाहत है। इसके आगे ये कुछ नहीं सोचते हैं, इसके आगे ये किसी की भलाई नहीं सोचते हैं। मतलब सत्ता की चाहत के लिए आप दिल्ली की जनता की जिंदगी गर्त में डाल दीजिए। ये कौन सी सत्ता की चाहत है? क्या इसी दिन को दिखाने के लिए आप आम आदमी पार्टी लेकर के आए थे? यही दिन देखना बाकी रह गया था। तो अब यहां पर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट से पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो हिल चुकी है। क्या स्टेटमेंट दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने? कहा है कि दिक्कत यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है। दोस्तों, इतना मोह कुर्सी से हमने आज तक कोई सीएम को नहीं देखा। सत्ता हथियाने के लिए ये कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है कि आप जितना सत्ता हथियाने के पीछे भाग रहे हैं, कुर्सी आपसे उतनी दूर भाग रही है। पता है जनता के बीच में आपकी क्या इमेज बन रही है अरविंद केजरीवाल जी? जनता आपको देखना नहीं चाह रही है इस हरकत की वजह से, और जनता आपको पूरी तरीके से अब नजरअंदाज कर चुकी है। उन्होंने आपको नकार दिया है। किस मुंह से आप जनता के बीच में जाएंगे? और ये दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार से तो कोई भी नेता होगा, कोई भी सीएम होगा,
वो तुरंत कहेगा कि मुझे राष्ट्रपति से मिलवाओ, तुरंत कहेगा मुझे एलजी से मिलवाओ, एलजी से मिलवाओ, मैं इस्तीफा दूंगा यार। एलजी से मिल करके वो इस्तीफा देने की पूरी तरीके से प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन इनको तो सत्ता से मोह है, इनको तो कुर्सी से मोह है, इनको तो शराब घोटाले में मिले पैसे से मोह है, इनको हर चीज में मोह है, तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। दिल्ली सरकार के जो वकील हैं शादान फरासत ने कोर्ट में दलील दी कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी अधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी। चूंकि वह अभी हिरासत में है इसलिए देरी हो रही है। देरी हो रही है इसके लिए कब वो हिरासत में रहेंगे, कितने दिन तक वो जेल में रहेंगे, इसकी वजह से आप 2 लाख बच्चों की जिंदगी क्यों दांव में लगा रहे हैं? आप उनको किताब और यूनिफॉर्म क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो भी पैसे नहीं आ रहे हैं? वो भी पैसे नहीं है, इसका भी खुलासा हो जाए। अब देखिए यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ये कहती है, ये बड़ी बात, जो ये बात कही गई कि जब तक वो हिरासत में है कब तक रहेंगे, उनकी सहमति होगी तभी तो कुछ कर पाएंगे, ये सब जो दलीलें दी जा रही थी दिल्ली सरकार की तरफ से, तो इस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बात कही कि इसका मतलब है कि छात्रों को किताबों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दें, जेल से सरकार चलाएंगे। हमने हमेशा इसका विरोध किया है, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने हमेशा अरविंद केजरीवाल को सीएम पद पे बने रहने के लिए हमेशा इसका विरोध किया है। यानी दिल्ली हाईकोर्ट भी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी बेनिफिट्स होंगी। लेकिन अंत में दोस्तों यह भी बड़ी बात दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कही गई कि सौरभ भारद्वाज ने छात्रों की हालात पर आंखें मूंद ली है, वे घरयाली आंसू रो रहे हैं। इतनी बड़ी बात कह दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से और फटकार भी लगाई गई सौरभ भारद्वाज को। कहा गया कि इन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए मांग क्या क्या उठ रही है, पहले उससे पहले यह देखिए कि कोर्ट ने कहा है कि या तो आपको निर्देश देने वाले के पास दिल नहीं है या आंखें नहीं है। उन्होंने कुछ भी न देखने का फैसला कर लिया है और कोर्ट ने दोस्तों इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित भी रख लिया और कहा है कि फैसला सोमवार यानी 29 अप्रैल को सुनाया जाएगा। अब इस पे तरह तरह की टिप्पणियां आने लगी। यहां पर खबरें आती हैं कि अरविंद केजरीवाल को निजी हित को ऊपर रखा गया और सिर्फ सत्ता का उन्हें मोह है, यानी सत्ता को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचारों व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।